नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 500 आंवले के पौधों का किया रोपण। 500 आंवले के पौधों का रोपण कर आंवला उपवन बनाया। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की गरिमामयी उपस्थिति में हरियालो राजस्थान एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 500 आंवले के पौधों का रोपण किया गया। नगर निगम जोधपुर द्वारा हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत 750 पौधों का वितरण किया गया, जिसे जन सहभागिता के माध्यम से आम जन को प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र का विस्तार एवं तथा आम जन को हरियाली के प्रति जागरूक करना था। कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि हरियालो राजस्थान जैसे अभियान समाज को प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। आज लगाए गए पौधे कल को छाया, फल और प्राणवायु देंगे। हमें न केवल पौधे लगाना चाहिए बल्कि उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। उन्होंने सभी संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों, नगर निगम तथा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और अपील की कि हर व्यक्ति अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और उन्हें जीवित भी रखें। इस अवसर पर कुल सचिव अखिलेश कुमार पीपल, प्राचार्य प्रोफेसर चंदन सिंह, गुरुकुल सचिव एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला, फार्मेसी निदेशक डॉक्टर विजयपाल त्यागी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजाराम, डॉक्टर उपकुल सचिव डॉक्टर मनोज अदलखा, CHRD निदेशक डॉक्टर राकेश शर्मा, क्रिया शरीर विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश राय, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर निकिता सिंह एवं सभी संकाय सदस्य एवं छात्र उपस्थित रहे। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जोधपुर की इस मरुभूमि पे हम लोगों का सघन वृक्षारोपण अभियान जो है चालू है। पिछले कई सालों से हम लोग इसमें जुटे हुए हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये जो एरिया है यहाँ पे जो कभी पूरा आप देख रहे हैं कि यहाँ सब बबूल के जंगल हुआ करते थे। बबूल के भी हो गया, ऑस्ट्रेलियन बबूल, हमारे इंडियन बबूल भी नहीं थे, तो उनको हटा के पूरा ये ग्राउंड को साफ किया गया है। और ये जितने आप प्लांटेशन देख रहे हैं ये सब अपने बच्चों के द्वारा, अपने टीचर्स के द्वारा, इन लोगों के द्वारा रोपित ये पौधे हैं जो आज इस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं कि हमको देखने में भी आपको सबको अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसी परंपरा में आगे बढ़ाते हुए क्योंकि अभी हमने KGD वन स्टार्ट किया है, एक 150 है लगाया है, वहाँ पे 363 पौधे वहाँ लगाए गए हैं अमृता देवी की स्मृति के अंडर। और आज हम ये फार्मेसी के रसायनशाला के साथ, क्योंकि हमारे लिए आंवला सबसे बहुत ज़रूरी है, इस आंवले का रसायन प्रयोग, इसका नाम भी इसीलिए अलग अलग दिए हुए हैं कि जितने हम इसके यूज कर सकते हैं वो सबसे अच्छी ज़रूरत है। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन B कॉम्प्लेक्स की ज़रूरतें महसूस होने लगी है हमारे खान पान में। तो ये आंवला सभी की ज़रूरतें पूरी करता है। इसलिए इसी के तहत एक पूरा सघन आंवले की वृक्ष हमारे रजिस्ट्रार साहब की तरफ से ये प्रपोजल आया था, इसमें हम लोगों ने बिल्कुल खुशी होकर शामिल हुए हैं। आज ये 400 पौधे यहाँ आमलकी के लगाए जा रहे हैं, जिसका नाम भी आमलकी वन के थ्रू रखा गया है। बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं हमारी राज्य सरकार की, हमारी केंद्र सरकार की, उसके तहत भी हम वृक्षारोपण लगातार कर रहे हैं क्योंकि ज़मीन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेड़ों की होती है। हम कैलकुलेट करते हैं तो करीब 34 से 35 लाख रुपए की ऑक्सीजन एक पौधा अपने एक लाइफ साइकिल में देता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी हमें ऑक्सीजन की है। स्वच्छ हवा अगर हमको मिलने लगे तो जल भी हमको मिलने लगता है। तो ये एक दूसरे पर पर्यावरण पे हम निर्धारित हैं, इसलिए हमको कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि सभी को अपनी ज़िंदगी में कम से कम 100 पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। एक दो नहीं, 100 पौधे लगाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का कंसेप्ट था एक पौधा माँ के नाम, हमारा कहना है एक हर परिवार के नाम से एक पौधा लगना चाहिए। तो कोशिश करें क्योंकि ये ज़मीन पर अगर पेड़ पौधे होंगे तो ही हमारी अगली जनरेशन इसमें सरवाइव कर पाएगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है क्योंकि हम इस समय कंक्रीट के जंगल बनाते चले जाते हैं। तो कंक्रीट के जंगल को बैलेंस करने के लिए हमें इन पौधों की ज़रूरत है जो हमारे लिए कई सदियों तक उपयोगी होने वाले हैं। इसलिए आप
सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की एक्टिविटीज को आप पर्सनल लेवल पर जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आसपास सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे, नालों के किनारे, जहाँ पानी की भी जरूरत नहीं होती वहाँ भी अगर वृक्षारोपण आप कर देते हैं तो वो वृक्ष आज नहीं तो 10 साल के बाद एक ऐसा रूप धारण करेगा कि जिससे हम सबको फायदा होने वाला है। तो इसी के तहत आज हम लोग आमलकी वन अंडर द रेड क्रॉस सोसाइटी, अंडर द सघन औषधि, अंडर द हरियाणा राजस्थान, इसमें सब में हम मिल के जितना हम लोगों को टारगेट दिया उससे ज्यादा हम लोग लगाएंगे। धन्यवाद।